मॉडल ट्विसा की मौत, रिटायर्ड जज गिरीवाला रो पड़ी हैं, रोई हैं। ये खबर बड़ी है, दुखी ये भी हैं, बच्चा फरार है। फिलहाल सबसे ज्यादा क्राइम और अपराध के केस किसी वर्ग से आ रहे हैं तो वो है शादीशुदा वर्ग। कहीं पति पत्नी को मार रहा है, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पत्नी सुसाइड कर रही है, कहीं पति का किसी और लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मतलब चल क्या रहा है? भोपाल और ग्रेटर नोएडा में भी 2 शादीशुदा लड़कियों की जान गई है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत 2 तस्वीरों से करते हैं। भोपाल के ट्विसा शर्मा सुसाइड केस में आरोपी पति समर्थ सिंह पर इनाम घोषित कर दिया गया है। उसका पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने अपने ससुराल वालों से परेशान होकर सुसाइड कर लिया है, यानी जान दे दी है। लड़की का नाम दीपिका है और दीपिका के परिवार का कहना है कि उन्होंने शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी दहेज में दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पति और ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते रहे। एक एक करके दोनों खबर आपको बता देता हूं। शुरुआत ट्विसा शर्मा केस से करते हैं। जिस रात ट्विसा ने आत्महत्या की थी, उस रात का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहले ट्विसा अकेले ऊपर जाती है और आधे घंटे बाद कुछ लोग ट्विसा को नीचे उतार कर ला रहे हैं। ट्विसा बेहोशी की हालत में दिखाई दे रही है। ट्विसा के मौत के बाद उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह भी पहली बार मीडिया के सामने आई और कहा कि ट्विसा की मानसिक हालात ठीक नहीं थी। उसका इलाज चल रहा था और उसके अजीब व्यवहार के बाद भी मैं उसे पूरा सपोर्ट करती थी। इस केस के बारे में बताते हुए गिरीवाला सिंह 2 बार कैमरे के सामने रो पड़ी। गिरीवाला सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले आपको वही सुनवाते हैं, सुनिए। 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, which is typical of withdrawal symptom. But she destroyed everything. Today their parents, they think we are, criminals. उसका जाना हमारे लिए it's a nightmare, क्योंकि whatever it is हमारे घर का एक हिस्सा थी। 5 महीने पहले भोपाल में ट्विसा शर्मा की शादी समर्थ से हुई थी। समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और उनकी मां गिरीवाला सिंह रिटायर्ड जज हैं। वहीं ट्विसा साउथ के फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये तीनों ही इस खबर के मुख्य किरदार हैं। ट्विसा की मौत को अब 6 दिन बीत गए हैं और 6 दिन बीत जाने के बाद भी ट्विसा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। अंतिम संस्कार क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। ट्विसा के माता पिता का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के शव का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में हो और जब तक ट्विसा का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा वो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं जैसे ही गिरीवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह पर FIR हुई तो उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगा दी। गिरीवाला सिंह को तो जमानत मिल गई, लेकिन उनके बेटे को जमानत देने से भोपाल सिविल कोर्ट ने मना कर दिया, यानी इंकार कर दिया है। समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद ट्विसा के पिता और बाकी परिजनों ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। एक्यूज पकड़ा तो जाएगा नहीं। इसको कहीं ना कहीं ले जा करके इसको जो है आगे हाई कोर्ट से इनकी योजनाबद्ध तरीके से कोई चाल मुझे नजर आती है, क्योंकि पुलिस जब ये दलील दे रही है कि ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं तो पहला एक्यूज किस बिना पे छोड़ा गया? एक को जमानत नहीं दी कोर्ट ने और दूसरे को दे दी, क्यों दे दी? और ये ट्रायल कोर्ट थोड़ी था। एंटीसिपेटरी बिल को जिस तरीके से चलाया गया ट्रायल कोर्ट की तरह चलाया गया है। सब स्पष्ट था कि नहीं मिलनी चाहिए। गिरीवाला सिंह को कैसे मिल गई, ये भी एक ऑब्जेक्शन है ना। इस मामले में SIT भी जांच कर रही है और SIT चीफ ACP डॉक्टर रजनीश कश्यप ने समर्थ सिंह पर इनाम घोषित किया है। समर्थ सिंह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी समर्थ सिंह फरार है और उससे जल्द से जल्द पकड़ने के इनाम की घोषणा की गई है। सुनिए ACP रजनीश कश्यप क्या कह रहे हैं। मामले में अभी
डीसीपी जोन 2 महोदय द्वारा 10,000 के नाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ आरोपी जो समर सिंह है उसको पकड़ने के लिए हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और जो भागने की आशंका के तहत उसमें पासपोर्ट कार्यालय को भी पत्राचार किया गया है ताकि उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। अभी हमारी 6 से ज़्यादा टीम इसमें लगी हुई है और इनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। पुलिस ने तो आरोपी समर सिंह को पकड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन ट्विसा का परिवार अभी भी परेशान है। सोमवार को जब ट्विसा की मां रेखा शर्मा कोर्ट से बाहर आई तो फूट फूट कर रोने लगी। ट्विसा के पिता नवनिधि शर्मा बार बार आरोप लगा रहे हैं कि गिरीवाला सिंह और समर सिंह बड़े लोग हैं। पुलिस महकमे में भी उनकी अच्छी जान पहचान है, जिसकी वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बीच ट्विसा और उसकी दोस्त के बीच व्हाट्सएप चैट जो हुआ था वो भी सामने आ गया, जिसमें ट्विसा अपनी दोस्त से कह रही है जिंदगी में कुछ भी करना पर शादी सोच समझ कर करना। इन चैट को पढ़कर पता चलता है कि ट्विसा काफी परेशान थी, क्योंकि हर लाइन में वो बस यही कहना चाहती थी कि वो इस शादी से परेशान हैं। ट्विसा ये भी कहती हैं कि वो शादी करके फंस चुकी हैं। देखिए चैट में साफ साफ लिखा है कि ट्विसा अपनी दोस्त को मैसेज कर रही हैं कि मैं तो शादी करके फंस गई, बस तू मत फंसना। ट्विसा के पिता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर क्या किया है, न्याय की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक ट्विसा शर्मा को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन चल रहे हैं। जस्टिस फॉर ट्विसा नाम से वीडियो बनाए जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर की सड़कों पर भी सोमवार को प्रदर्शन हुआ। लोग इकट्ठा हुए और ये मांग की कि ट्विसा को न्याय मिले। ये तो बात हुई ट्विसा शर्मा केस की। चलिए अब आपको ग्रेटर नोएडा का केस भी बता देते हैं। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली दीपिका ने सोमवार सुबह छत से कूदकर अपनी जान दे दी, यानी आत्महत्या कर ली। और लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि पति ऋतिक और ससुराल वालों ने उनकी बच्ची को इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया कि उसके पास कोई और विकल्प बचा ही नहीं। 14 महीने पहले बहुत ही धूमधाम से दीपिका और ऋतिक की शादी हुई थी। शादी में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। दीपिका के परिवार वालों ने दिल खोलकर अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च किया था, दहेज भी दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी। लेकिन पति ऋतिक और ससुर मनोज को चाहिए थी क्या, फॉर्च्यूनर। और दहेज की वजह से वो रोजाना दीपिका को टॉर्चर कर रहे थे। ससुराल वालों पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे बगल में जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही वो आरोपी पति। पुलिस क्या कह रही है पहले सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनिए। पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपिका ग्रेटर नोएडा के ही जलालपुर गांव की रहने वाली थी। जब घर वालों को इस घटना की सूचना मिली तो मां तो जैसे सदमे में चली गई। मां से बेटी के जाने का दुख सहा ही नहीं गया। तस्वीरें आप भी देखिए, किस तरह मां अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं। पिता कह रहे हैं इतना पैसा तो दिया था, फिर भी उनका दिल भरा नहीं भरा। देखिए किस तरह से माता पिता अपनी बच्ची के जान से दुखी। से कोई दिक्कत ही तो हमारे घर छोड़ देते, हमारे बच्चे को मारते ना। MA BEd करवाई थी, बहुत सुंदर सुशील बेटी थी हमारी। 50 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की मांग थी उनकी और हमने खूब अच्छे से शादी भी करी थी, बढ़िया। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा हमारी बेटी मरी है तो हमें खून के बदले खून चाहिए। दहेज के लिए टॉर्चर करते थे उसको, हर वक्त टॉर्चर करता था। फॉर्च्यूनर लेके आ, 50 लाख रुपए लेके आ, अच्छे से लेके आ। एक बहुत बड़ा कलंक है जिस तरह से आरोप उठ रहे हैं, वो आरोप जो है पूरे समाज, पूरी व्यवस्था को कलंकित करने वाले हैं कि किस तरह से एक बेटी बड़े उम्मीदों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ जब वो ससुराल जाती है और उसके साथ इस तरह की घटना, इस तरह की त्रासदी होती है तो पूरे समाज पे एक सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। शादी 11 दिसंबर 2024 को हुई थी और उसके बाद 1-2 महीने बाद ही उन्होंने
बच्ची को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सीधे मुद्दे की बात यही है कि दुनिया बहुत खतरनाक हो चुकी है, बहुत खतरनाक हो चुकी है। कौन क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है ये समझना अब सोच से परे। खबर देश के किसी कोने की हो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के सभी लोग इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की घटनाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आपको दिखाना चाहिए ये खबर, ताकि आप सचेत रहें, सावधान रहें। थोड़ी बहुत गुंजाइश है अगर लड़ने झगड़ने की तो लड़ झगड़ कर उसे ठीक भी कर लीजिए। स्थिति यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए।